इन पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म के बारे में हमने क्वेश्चंस डिटेल में लिया है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए 582 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व, सी 562 ईसा पूर्व, डी 561 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन से रिलेटेड जो है स्टार क्वेश्चंस देख लेते हैं। गौतम बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। वो पहले इनके अनुयायी बने और बाद में इनके विरोधी बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी दयानंद सरस्वती, डी इनमें से कोई नहीं। तो एशिया का जो ज्योतिपुंज है, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन से रिलेटेड स्टार क्वेश्चंस हैं। उनमें है कि लाइट ऑफ एशिया के रचनाकार एडविन अर्नाल्ड हैं। यह एक काव्य पुस्तक है। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया है। लाइट ऑफ एशिया के जो कुछ पार्ट्स लिए गए हैं, उसमें एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध के जो उनके सपने थे 7 विजन्स, उनका भी उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में की संज्ञा दी गई। ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, बी महाभिनिष्क्रमण, सी धर्मचक्र प्रवर्तन, डी ये सभी। यहाँ पे सिद्धार्थ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तभी वो बुद्ध कहलाए, तो उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ ही कहा जाएगा। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि जो इन्होंने जो गृह त्याग किया उसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन से रिलेटेड स्टार क्वेश्चंस हैं। बुद्ध धम्म व संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य वंशीय शासक अशोक के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ऑप्शन ए रुम्मिनदेही अभिलेख, बी एरण अभिलेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख, डी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि रुम्मिनदेही जो अशोक का अभिलेख है उससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि शाक्य मुनि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। ऐसा जो है रुम्मिनदेही अभिलेख में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रुम्मिनदेही अभिलेख। यहाँ पे जो एरण अभिलेख है
इसमें सती प्रथा का जो है के बारे में पता चला है। एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य मिला है वो सती प्रथा का मिला है, जो कि भानुगुप्त के शासनकाल में मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है वो मैं पहले भी बताया गया है कि ये एक तिथि रहित अभिलेख है, और जो है सर्वप्रथम जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष की चर्चा का जो है साक्ष्य मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ही चर्चा की है, बहुत ही जो है उनकी अच्छे से उनके बारे में बताया है। स्टार क्वेश्चंस देख लेते हैं। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। गौतमी ने ही जो है बुद्ध का पालन भी किया था। 32 बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं जो हैं वो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य में संकलित हैं, और जो कवि हैं बौद्ध कवि हैं उनकी जो है कविताएं जो है थेर गाथा में संकलित हैं। अशोक के शासनकाल में भरहुत व सांची के स्तूप की स्थापना की गई। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है। सातवाहन के शासनकाल में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। प्रतिष्ठान या पैठन सातवाहन शासकों की राजधानी थी। अमरावती सातवाहन राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गृह त्याग के पश्चात बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ऑप्शन ए आलार कलाम वैशाली, ऑप्शन बी रुद्रकराम पुत्र राजगीर, सी ए व बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा जो ली इन्होंने वो आलार कलाम से ली। इनका संबंध वैशाली से था आलार कलाम का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कलाम से ली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका आलार कलाम। इसमें जो रुद्रकराम पुत्र की जो है चर्चा है, इनका संबंध राजगीर से था। इनसे जो है इन्होंने बुद्ध ने जो है योग का ज्ञान प्राप्त किया। जो है रुद्रकराम पुत्र से बुद्ध ने योग का ज्ञान प्राप्त किया, योग की शिक्षा इनसे जो है ग्रहण की। स्टार क्वेश्चंस देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। सिद्धार्थ ने आलार कलाम से शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ ने योग ज्ञान रुद्रकाराम पुत्र से प्राप्त किया। उनका संबंध कहाँ से है? तो अभी मैंने बताया था कि रुद्रकाराम पुत्र का संबंध जो है राजगीर से है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजगीर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे कहा जाता है। पहला उपदेश अपना इन्होंने सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी निर्वाण, डी उपसंपदा। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो आपका ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। गृह त्याग जो इन्होंने किया उसे जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जो निर्वाण की चर्चा हुई है यहाँ पे, इन्होंने जो तृष्णा है उसको खत्म हो जाने पर, क्षीण हो जाने की जो अवस्था आ जाती है उसको बुद्ध ने निर्वाण कहा। उपसंपदा जो है वो बौद्ध संघ में प्रविष्टि को लेकर के कहा है इन्होंने कि जो है बौद्ध संघ में जो प्रविष्टि है उसको उपसंपदा कहा जाता है। स्टार क्वेश्चंस देख लेते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 8 है। सिद्धार्थ को वैशाख की पूर्णिमा की रात
किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कोसी, बी सोन, सी गंडक, डी निरंजना फल्गु। तो जो है सिद्धार्थ को वैशाख की पूर्णिमा की रात जो है फल्गु नदी निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निरंजना नदी के किनारे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध कहलाए। यहाँ पे जो कोसी नदी, इसको बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा कटान करती है और ये जो है गोसाई थान चोटी के उत्तर से इसमें निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो गोसाई थान है। यहाँ पे जो सोन नदी है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है और ये जो है पटना के समीप जा कर के गंगा में मिल जाती है। और यहाँ पे जो गंडक नदी है ये जो है नेपाल से जो है निकलती है और ये नेपाल में जो है इसमें शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं, तो वहाँ पे शालिग्राम के नाम से और जो है गंडकी नाम से भी ये जानी जाती है। तो और मैदानी भागों में इसे नारायणी कहते हैं और फिर ये आके जो है गंगा में मिल जाती है पटना में। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के किनारे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध कहलाए। स्टार क्वेश्चंस देख लेते हैं। जिस स्थान पर सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया उसे बोध गया कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन थे। बुद्ध की जो है ज्ञान के बारे में, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बुद्ध ने अन्न जल त्याग कर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और उस स्थान को क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। स्टार क्वेश्चंस में देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक किया। महात्मा बुद्ध कौशाम्बी वत्सराज उदयन के शासनकाल में आए थे। जो है महात्मा बुद्ध कौशाम्बी वत्सराज उदयन के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ तथा किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली सुबुकामी, बी राजगृह महाकाश्यप, सी पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तिस, डी कुंडलवन वसुमित्र। तो जो बौद्ध संगीत हैं ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इनका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो जो है राजगृह में महाकाश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई और जो है अजातशत्रु एक राजा थे, उनके शासनकाल में जो है ये जो है राजगृह में जो है आयोजित हुई। राजगृह के जो सप्तपर्णी गुफा थी उसमें ही 483 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई, क्योंकि ये बुद्ध के जो है महापरिनिर्वाण के तुरंत पश्चात की गई थी। तो ये जो है राजगृह में आयोजित की गई। और जो ये अजातशत्रु राजा थे ये बुद्ध के समकालीन राजा थे और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद जो है ये प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित हुई और ये राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई 483 ईस्वी पूर्व और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकाश्यप थे। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो है दूसरी जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वो जो है वैशाली में हुई और इसके जो अध्यक्ष थे वो सुबुकामी थे। और दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है शिशुनाग वंशी जो राजा थे कालाशोक उनके शासनकाल में हुई।
और ये वैशाली में हुई, सुबुकामी की अध्यक्षता में हुई। तीसरी जो है आपकी वो है पाटलिपुत्र की जो है, हाँ, और ये जो वैशाली की बौद्ध संगीति हुई ये 383 ईस्वी पूर्व हुई। और जो पाटलिपुत्र की है मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुई, इसको जो है अशोक, जो मौर्य वंशीय शासक थे, अशोक के शासनकाल में ये जो है बौद्ध संगीत आयोजित की गई और ये 250 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई। चौथी बौद्ध संगीत जो है वो कुंडलवन में हुई, इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई चौथी बौद्ध संगीत, और ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई। स्टार क्वेश्चंस देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, वह है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक देख लेते हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक हैं जन्म के समय कमल व सांड, गृह त्याग के समय घोड़ा, ज्ञान जो है इनको पीपल जो है वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान का जो प्रतीक माना जाता है, और निर्वाण का जो इनका है वो पद चिन्ह है, और मृत्यु के लिए इनका स्तूप है। ठीक है, तो ये हैं आपके जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध एवं बोधिसत्वों की अत्यधिक मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में किस शैली में हुआ? ऑप्शन ए नागर शैली, बी द्राविड़ शैली, सी गांधार व मथुरा कला शैली, डी पंचायतन शैली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध एवं बोधिसत्वों की अत्यधिक मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ और ये जो है गांधार व मथुरा कला शैली में हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि गांधार व मथुरा कला शैली। नागर शैली जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में नागर शैली जो है वो जो है उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनकी कला शैली मानी गई है नागर शैली को। द्राविड़ शैली को दक्षिण भारत की जो मंदिर हैं उनकी कला शैली मानी गई है। और यहाँ पे जो पंचायतन शैली है इसमें जो कुछ मंदिर बने हुए हैं, जैसे खजुराहो मंदिर है, खजुराहो कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। ब्रह्मोश जो है ब्रह्मोशर जो है मंदिर वो भुवनेश्वर में है, ये भी जो है पंचायतन शैली में बना है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है मध्य प्रदेश में, और लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है, ये भी जो है पंचायतन शैली में बना है। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में उत्तर प्रदेश के, और गोंडेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र का वो भी जो है पंचायतन शैली में बना है, जिसमें कंदरिया महादेव का मंदिर हम आए दिन चर्चा में सुनते रहते हैं, और ये जो है खजुराहो में है मध्य प्रदेश में, और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। स्टार क्वेश्चंस देख लेते हैं। मल्ल 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वह कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थे। वसुमित्र, अश्वघोष तथा चरक भी कनिष्क के दरबार में थे। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, और यह आपके यूपी SSC पेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपके लगभग सभी क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे सभी एग्जामिनेशन में, जहाँ पे जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा, उसमें से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है और भी वीडियोस मिल जाएंगी और वीडियोस से रिलेटेड PDFs भी उपलब्ध रहेंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।